हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आ जाती है हमारे पास अशोक लीलैंड जम्मो। तो इसको हम सब तरह से चेक कर लिया, क्योंकि ये गाड़ी बैलेंस नहीं बना रही। तो सब तरह से चेक करने के बाद फाइनल डिसीजन लिया कि इसका लूम खुलेगा। फिर बोला, ड्राइवर भैया को बोला हमने लूम खुलेगा, तो लूम खोल तो इसका लूम खोल कर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो गाड़ी बैलेंस नहीं बना पा रही। तो हम इसका लूम खोलते हैं। सबसे पहले हमने मीटर प्लेट को बाहर कर ली। मीटर प्लेट को बाहर कर कर पूरा डैशबोर्ड हमने बाहर कर दिया। डैशबोर्ड बाहर कर कर हमने जो इसका पंखा लगा रहता है वो पंखे को बाहर कर लिया। उसके बाद हमने फ्यूज बॉक्स बाहर किया। तो गाइस, जैसा जैसा खोलो वैसा वैसा ही ध्यान धरना, खोलते जाना। ये डब्बा है तो डब्बे के कपलर जहाँ के जहाँ ही फंसेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कपलर जहाँ का जहाँ ही फंसेगा। तो लूम खोलते जाए तो एक बार या तो वीडियो बना ले या याद धर ले उसको, क्योंकि लूम बिछाने में और साकिट वगैरह इधर उधर निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो उससे पहले आप, क्योंकि एक बार बढ़िया तरीके से उसको देख लें, क्योंकि बाद में जो आप रिपेयर करने के बाद डालेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो हमने इसको बढ़िया से देख लिया और इसके बाद हम सब तरह से खोल लेंगे। जैसे हमने बाहर से फ्री कर दिया, उसके बाद हमने फ्यूज बॉक्स बाहर कर दिया। उसके बाद और हमने सॉकेट वगैरह जो एशियम के अर्थिंग वगैरह जो है सब खोल लिए, क्योंकि हम याद भी रखते जा रहे हैं। सॉकेट वगैरह एशियम के सॉकेट निकाल दिए हमने बाहर, और कपलर वगैरह सब हमने हमारे माइंड में याद कर लिया और पूरा लूम बाहर कर लिया। तो अब जैसे जैसे गाइस आप बाहर करते जाए लूम और याद भी रखें मन में। तो हमने इसको बाहर करा तो वायर इसके कटे हुए निकले। तो हमने बढ़िया इसको टेपिंग कर दी और अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लिया, ताकि कोई वायर कटा फिटा ना रह जाए, कोई हाथ से वायर छूट ना जाए हमारे। तो इसको बढ़िया टेपिंग करने के बाद इसको फिर से हम गाड़ी के अंदर ले आए, और गाड़ी में जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे ही फिट करना है वापस। तो हमने फिर पूरा का पूरा लूम वापस बिछा लिया। जैसे बाहर की तरफ हमने जैसा खोला था वैसा ही बिछा लिया, और हमने सारी क्लिप वगैरह कस दिया। और चेचिस के ऊपर अशोक लीलैंड जम्मू में 2 अर्थिंग है और एक अंदर है फ्यूज बॉक्स के पास। और एशियम के सॉकेट पे बढ़िया तरीके से स्प्रे मार दी, और सारे डब्बों के जितने भी सॉकेट हैं सारों पे स्प्रे मार दी, और अर्थिंग हमने सारे के सारे ही कस दिए और डब्बों में स्प्रे मार के डब्बे लगा दिए। और ये मेन जॉइंट है जो एशियम का, और उसके सप्लाई है ये मेन जॉइंट है, क्योंकि इससे ही एशियम को करंट मिलेगा। इन दो जो ये सॉकेट हैं उनसे ही एशियम को करंट। सॉकेट को बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, क्योंकि सॉकेट दोनों ही अलग अलग रहेंगे वे, क्योंकि अब वो सॉकेट के कलर अलग अलग रहेंगे। फिर हमने सारे डब्बों के वायर लगा दिए। ये जो डब्बा है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। इस डब्बे का गाड़ी के अंदर क्या क्या काम रहता है। इस डब्बे का काम रहता है हेडलाइट वगैरह, मीटर प्लेट को करंट सप्लाई करना। इस डब्बे को ज़रा सा भी लोड पड़ा तो ये डब्बा नहीं चलेगा। तो हमने ये चाबी स्विच के वायर लगा लिए और चेक करा यहाँ पर कि कोई सॉकेट हमारे हाथ से रह तो नहीं गया। हमने जो केबिन का सॉकेट है उसको भी लगा दिया। यहाँ 2-3 सॉकेट रहते हैं, ये सारे के सारे हमने लगा दिए अच्छी तरीके से। एक बार डब्बे के सॉकेट पे नज़र मार ली और चाबी स्विच के वायर सारे ही देख लिए हमने कि सही है, ये सॉकेट फ्री रहेगा। और हमने फिर नीचे आ गए। हम नीचे सारी लाइन हमने एक बार चेक करी, हमने सारे कनेक्शन कर लिए। हेडलाइट वगैरह के एक बार चेक कर लिया हमने, दोनों तरफ के बढ़िया तरीके से कनेक्शन कर लिया। और बैटरी के पास हमने बढ़िया देख लिया बड़े फ्यूज़ों को उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हमने कंडक्टर साइड के भी चेक कर लिए एक बार हेडलाइट वगैरह के।
और हम आगे उसके बाद मीटर प्लेट के पास उसका डाला और हमने मीटर प्लेट को ऑन करा और देखा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले एक बात वो तो समझा डलेगा देता हूँ कि ये बटन को जम्मू में ज़रूरी है, ये इसको बटन दबाना भाई। बिना गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं। इसका हमने इस्तेमाल किया और फिर चाबी, फिर हमने गाड़ी का सेलअप लगाया और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। और हमने फिर चेक किया आरपीएम इसका कितना जा रहा है, तो आरपीएम अब सही स्टार्ट जा रहा है, पहले बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो अब गाड़ी बढ़िया सही स्टार्ट पूरी हो गई। हमने एक्सीलेटर वगैरह दिया तो गाड़ी की पोजीशन सही स्टार्ट है, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो हमने इसको टैंकर वगैरह की इसकी वायरिंग सारी ही कर दी, जितने भी हेडलाइट वगैरह, फिर हमने सब एक बार चेक किया ताकि कुछ छूट तो नहीं गया है। तो हमने इंडिकेटर वगैरह ये सब कुछ चालू कर दिया, टैंकर का भी और डंपर का भी, दोनों चीज़ का बढ़िया सही साथ चालू कर दिया। और उसके बाद हेडलाइट वगैरह की टेस्टिंग की हमने, तो हेडलाइट वगैरह सब कुछ सही साथ जल रहा है। तो इसके बाद हमने इस गाड़ी को रनिंग में दौड़ाई, तो रनिंग में भी सही साथ चल रही है, कोई झटका वगैरह बिल्कुल भी नहीं ले रही गाड़ी, पहले से बहुत बेहतर चल रही है। तो ड्राइवर भैया का कहना है कि गाड़ी एक नंबर हो गई, पहले से बहुत ही ज़्यादा खुशी है उनके चेहरे पर। तो इसलिए आज के ब्लॉग में इतना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही।